Hello everyone, Geetika here from SJB Senior Secondary School. Students, today I am going to start the second poem of book Hornbill, The Laburnum Top by Ted Hughes. Ted Hughes was born on August 17, 1930 in Yorkshire, England. He published his first book, The Hawk in the Rain. Firstly, about the story. A laburnum or golden chain एक स्पीशीज़ है ट्री की जिन पे येलो फ्लावर्स होते हैं और इनके जो मोस्ट ऑफ पार्ट्स हैं ट्रीज़ के, इनके जो फ्रूट्स होते हैं ये लगभग पॉइजनस होते हैं. लेबर्नम टॉप रेफर्स टू द टॉप ऑफ सच ए ट्री, द पार्ट विद लीव्स एंड ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. पोएम कंसिस्ट करती है 4 स्टैंजास को जो कि फ्री वर्ड्स में लिखे हैं. फ्री वर्ड्स मीन्स व्हेन देयर इज़ नो राइम स्कीम. पोएम में थर्ड पर्सन नरेटर डिस्क्राइब करता है कि वो ट्री को देख रहा था सितंबर में और इसकी कुछ लीव्स हैं इसकी वो येलो हुई थी. इस पोएम के जो इवेंट्स हैं टेक प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ ए फ्यू मिनट्स. एट बिगिनिंग ऑफ पोएम ट्री बिल्कुल खाली लगता है और शांत लगता है, पीसफुल लगता है. एक फीमेल गोल्ड फ्लिंच जो कि एक बर्ड है, एक टाइप ऑफ बर्ड है, वो अपने नेस्ट में आती है जो ट्री पर है. और नरेटर जो पोएट है वो उसकी चिक्स की जो चर्पिंग्स है, जो उसके बच्चे हैं उनकी जो चहचहाट है उनको सुन सकता है और पत्तियां हिलने लग जाती हैं. इवन कि जब मदर बर्ड लीव्स में छुपी होती है फिर भी पत्तियां हिलती हैं और बच्चों को पता चल जाता है कि हमारी मदर आ गई है. तो नरेटर उसकी मदर का वापस आना कंपेयर करता है एक इंजन के स्टार्ट होने की तरह और सेटिंग ए मशीन इन मोशन, कि कैसे जब इंजन चलने लगता है तो कैसे काम करने लगता है. ठीक है. और यहाँ मदर को कंपेयर किया गया है इंजन के साथ. और मदर बर्ड है जो वो क्या करती है, हेड्स आउट टू एंड ऑफ ब्रांच एंड फ्लाइज ऑफ एंड ट्री फॉल्स. फिर से वो उड़ जाती है एक इनफाइनाइट स्काई में और जो ट्री है फिर से साइलेंट हो जाता है. नाउ लेट्स रीड द पोएम. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September light. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब इन लाइन्स में पोएट कहता है कि ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑफ एन ऑटम सितंबर सनलाइट, जो यहाँ पर वो बात कर रहा है ऑटम सीज़न की बात कर रहा है, जब जहाँ पतझड़ के मौसम की बात कर रहा है जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं. तो वो कहते हैं कि सनलाइट है, टॉप मोस्ट पार्ट है जो लेबर्नम टॉप का, लेबर्नम ट्री का. लेबर्नम इज़ द नेम ऑफ ए ट्री जो कि बिल्कुल क्वाइट लगता है, साइलेंट लगता है, स्टिल लगता है, एज इट इज़ लगता है और काम लगता है कि वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है किसी तरह की. और जो लेबर्नम ट्री की जो लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं एंड सीड्स हैव फॉलन डाउन. जो सीड्स हैं, जो इसके बीज हैं वो गिर चुके हैं. तो पोएट यहाँ पर वर्ड येलो यूज़ करता है लीव्स के लिए और सनलाइट के लिए. सनलाइट एंड लीव्स के लिए येलो वर्ड को यूज़ करता है. येलो सिम्बलाइजेज साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी. जो येलो ये इस तरह का एक बर्ड होता है, गोल्ड फ्लिंच है जो, और जो येलो है वो डेथ का, ब्यूटी का और साइलेंस का साइन है. वो कहते हैं कि when the goldfinch comes with a twittering chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her bird face identity mask. Now the poet describes here कि जब ट्री साइलेंट होता है, साइलेंस होता है, पीसफुल होता है, तभी एक गोल्ड फ्लिंच वहाँ पर आ जाती है ट्विटिंग चिरप में, कि वो बड़ी चहचहा रही है. एक्साइटिंग सडननेस में, अचानक से. ठीक है. चिरप बड़ी चहचहा रही है, खुश हो रही है, एक सडननेस तरीके से अचानक ही आ जाती है वो वहाँ पर. और एक्साइटेड है, सडननेस जो है उसकी एक्साइटेड है, मतलब एकदम से एक्साइटेड होकर आती है. और वो कहती है
हैज़ हर नेस्ट इन द ट्री, क्योंकि उसका नेस्ट है ट्री पर और जो उसके चिक्स हैं वो वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं नेस्ट में। और मदर की जो रिटर्न है एक सडन मूवमेंट के साथ ट्री को पूरा शेक कर देती है, पूरा हिला देती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, सारा का सारा उसके जो लिटिल वंस है वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं उसके आने पर, ठीक है। ऑफ चिट्रिंग्स आर ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। थ्रिल्स क्यों हो जाता है, रोमांचित क्यों हो जाता है सारा का सारा ट्री, क्योंकि वो उसकी उनकी जो मदर है, जो बर्ड्स की मदर है, जो चिक्स की मदर है वो आ जाती है। अब वो क्या करते हैं, वो भी अपने विंग्स को शेक करते हैं खुशी के कारण। और जो उनकी मदर है वो जो उनकी सडननेस एंट्री है, सडनली एंटर करती है जब वो ट्री पर, तो बड़े ही ध्यान के साथ कि नो प्रीडेटर कैन कम टू नो दैट हर बेबीज़ आर हाउस्ड इन द नेस्ट। जब वो अचानक आती है ना, इट मीन्स कि किसी को पता ना चले, इट मीन्स कि यहाँ पर किसी को पता ना चले, किसी इंट्रूडर को पता ना चले, किसी आउटसाइडर को पता ना चले, प्रीडेटर को पता ना चले कि उसके बेबीज़ इस नेस्ट में रहते हैं। क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं ये अपना जो नेस्ट है वो छुपकर बनाते हैं, क्योंकि इनको भी डेंजर होता है। तो इसी तरह से बड़े सीक्रेट तरीके से वो बड़े सीक्रेटली वे से वहाँ पर एंटर करती है, और इसी तरह इसी ध्यान में रखते हुए कि कोई उसे देख ना ले। अब यहाँ पोएट क्या कहता है, पोएट यहाँ कंपेयर करता है बड़े ही उसके अलर्ट, एब्रप्ट और स्लीक मूवमेंट को गोल्डफिंच की, जो एक लिजर्ड की तरह है, लिजर्ड की तरह कंपेयर करता है कि जब लिजर्ड आती है ना, जब छिपकली आती है बड़े ही अचानक तरीके से धीरे धीरे अपने प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है, हंट करने के लिए बड़ी धीरे धीरे आती है। तो इसी तरह से गोल्डफिंच को यहाँ अपनी फैमिली का इंजन बोला गया है। एब्रप्ट को और अलर्ट को, जैसे एक लिजर्ड अलर्ट होती है, इसी तरह से ये गोल्डफिंच भी यहाँ अलर्ट है। और बड़े ही अलर्टली सडनलेस तरीके से वो आती है, और जब वो आती है तो इस तरह से लगता है कि जैसे इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, कि वो जैसे मशीन को स्टार्ट करने आई है। उसका जो अराइवल है नेस्ट में वो अचानक है, और एकदम से जो साइलेंट मशीन है वो यंग वंस की एकदम से चैटरिंग साउंड में और चर्पिंग साउंड में हो जाती है, और नॉइज़ से फुल ऑफ नॉइज़ हो जाती है। जब वो आती है तो वो कहते हैं ना कि जब लेबर्नम टॉप बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन जब एंट्री होती है गोल्डफिंच की तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फुल ऑफ वॉइस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। और फिर वो क्या करती है, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, देन विद ए डेलिकेट विसल chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। कहते कि अपने बाय फीडिंग हर यंग वंस, अपने बच्चों को फीड कराने के बाद वो इस तरह से मशीन में फ्यूल भर देती है, एनर्जी डाल देती है अपने बच्चों में, और ताकि वो एक्टिव हो जाएं और नॉइज़ करें, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं। द चिक्स आर वेटिंग फॉर देयर मदर, कि वो आएगी और उनको फीड कराएगी, उनको खाना खिलाएगी। तो ये उनको एक्टिविटी में फुल ऑफ एक्टिविटी कर देते हैं कि जो उनका खाना है, उनकी जो एनर्जी है इसी चीज़ से आती है और नॉइज़ हो जाती है पेड़ पर। आफ्टर फीडिंग हर चिक्स, अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद गोल्डफिंच फिर से उड़ जाती है, एंड रेस्ट ऑन द एंड ऑफ ए ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है। और क्या करती है, फिर से शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और ब्रांच एंड पर चली जाती है, पेड़ के ऊपर चली जाती है, मीन्स के टॉप पर चली जाती है, और वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करती है। फिर हर आइडेंटिटी कंसील्ड बिहाइंड द येलो फ्लावर्स एंड येलोइंग लीव्स, फिर से उसकी आइडेंटिटी क्या है, किसके पीछे छुप जाती है, येलो फ्लावर्स के पीछे एंड येलो लीव्स के पीछे छुप जाती है। फिर वो क्या करती है, फिर से अब जो विस्परिंग्स हैं, जो चिरप्स हैं, वो विस्परिंग्स में बदल जाती हैं, मीन्स कि शांत हो जाता है बिल्कुल पेड़। शी लॉन्चेस अवे टुवार्ड्स द इन्फिनिट, ठीक है, वो अपने आप को एक पूरे इन्फिनिट स्काई में उड़ जाती है, और वहाँ से फिर से लेबर्नम टॉप है, जो लेबर्नम ट्री है, जो वो क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर से शांत हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं
पोएम डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है लेबनम ट्री से, जो कि स्टिल है, साइलेंट है। इसकी लीव्स हैं येलो पड़ चुकी हैं, सीड्स गिर चुके हैं, और डे टाइम है सितंबर मंथ का, और जब ट्री बिल्कुल एज इट इज़ खड़ा है और डेथ लाइक है, मतलब डेथ लाइक साइलेंस है, बिल्कुल वहाँ पर क्वाइटनेस है। इसी तरह से जो लाइवलेस ट्री है वो अलाइव बन जाता है बर्ड के आने से, गोल्डफिंच बर्ड के आने से। वो अपने बच्चों को खाना खिलाने आई है ब्रांच पर, और ट्री ही उसका शेल्टर है। इसी तरह से वो ब्रांच के एंड पर चर्पिंग साउंड के साथ आती है, एकदम से जो उसकी मूवमेंट होती है अदर साइड से रैपिड होती है और प्रिकॉशनरी होती है, बड़े ध्यान से आती है, अटेंशन से आती है, बिल्कुल लिजर्ड की तरह, ताकि कोई उसको देख ना सके, प्रीडेटर। इसी तरह से जितनी जल्दी वो आती है उसके यंग वंस हैं, जो बच्चे हैं, चिक्स हैं, वो शोर मचाने लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे मशीन में एक वाइब्रेशन आ गई है और अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं वो। इसी तरह से जो डेथ लाइक ट्री है वो अलाइव हो जाता है और ट्रेम्बल हो जाता है और शेक हो जाता है, हिल जाता है पूरा। अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर वो उड़ जाती है ब्रांच की दूसरी साइड पर। उसका डार्क कलर फेस है, येलो बॉडी है, वो विजिबल हो जाता है एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स की। वो येलो, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो येलो ही है, जो उसका कलर है, और येलो लीव्स के पीछे बिल्कुल छुप जाता है। तो वो स्काई में उड़ जाती है और लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन। फिर से ट्री किस तरह से हो जाता है, डेथ लाइक हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है एंड क्वाइट हो जाता है। पोएम कैसे फ्री वर्स में लिखी हुई है, क्योंकि जैसे सबसे पहले बताया था कि इट हैज़ नो राइम स्कीम नहीं होती तो फ्री वर्स होता है। अब पोइटिक डिवाइसेस हैं, लेबनम टॉप इज रिच विद पोइटिक डिवाइसेस। एलिटेशन, सितंबर सनलाइट, जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, एस का रिपीटेशन है तो एलिटेशन है। सिमिली आपको पता ही है, जब कंपैरिजन होता है, गोल्डफिंच और लिजर्ड का कंपैरिजन हुआ, देयर इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, गोल्डफिंच एंड लिजर्ड। तो एज से इसको कंपैरिजन किया, तो जिन सेंटेंसेस में एज और लाइक लगता है इट मीन्स कि सिमिली होता है। फिर है पर्सोनिफिकेशन, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड फील्स। ट्री को पर्सोनीफाई किया है, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी से बिलोंग कर दिया है। ट्रेम्बल, क्या ट्री कभी डरता है, ट्रेम्बल करता है या थ्रिल करता है? ये तो ह्यूमन क्वालिटी है ना, ह्यूमन क्वालिटी को किसी नॉन लिविंग थिंग में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर क्या है, मशीन ऑफ चिटरिंग्स, ठीक है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। एंड ये एग्जाम्पल दिया है, मेटाफर है, मतलब एक कंपेयर किया है विदाउट एज और लाइक के। जिन सेंटेंसेस में एज और लाइक लगता है वो तो होते हैं सिमिली, और जिन सेंटेंसेस में एज और लाइक नहीं लगता लेकिन कंपैरिजन किया जाता है टू ऑब्जेक्ट्स में, तो वो क्या होता है, मेटाफर होता है। सो दिस इज़ योर पोएम लेबनम टॉप।